अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मज़े में हो, फर्स्ट क्लास हो। अब देखो, इस वक्त मैं आप लोगों को इस वक्त सीधी सीधी सी बात करने लगा हूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। पोल्का डॉट, अनपॉपुलर कॉइन, अनपॉपुलर प्रोजेक्ट, अनपॉपुलर ब्लॉकचेन, हिल नहीं रहा। 2.5 साल 3 साल हो गए हैं, एक रेंज में स्टक है। 10-11 से वापस आता है, 3.5 पे आता है, फिर 10-11 पे जाता है, फिर 3.5 पे आता है, स्टक पड़ा हुआ है। क्या सीन है, क्या माजरा है? इतना बुरा है, इतना ख़राब है, इतना स्टक है, तो आखिर फिर नैस्डैक ने इसकी लिस्टिंग स्पॉट ETF की क्यों कर रहा है? ग्रे स्केल और 21 शेयर्स का जो नैस्डैक में ETF है, उसका आप लोगों को मार्केट कैप मालूम है? मैं आप लोगों से सिंपल कुछ फैक्ट्स शेयर करने लगा हूँ। देखें, किसी भी चीज़ के पीछे ना कोई रीज़न होता है, और हो सकता है कि हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हिस्ट्री की बहुत ही अच्छी साइड पे रहें। और याद रखें, क्रिप्टो की दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। सोलाना 8 से 295 पे जा सकता है। BNB जो है 200 से नीचे था, वहाँ से वो अपना नया ऑल टाइम हाई 700 के करीब बना सकता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, लूना जो है वो 120 से 0 पे आ सकता है। ये क्रिप्टो की दुनिया है भाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कुछ चीज़ों को हम लोगों को देखना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अगर पकड़नी है ना हमने प्रॉपर तरीके से, शिट कॉइन्स, मीम कॉइन्स में और लोगों को रख करके नहीं, प्रॉपर अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके, तो उसमें लगता है टाइम। अच्छी इन्वेस्टमेंट में लगता है टाइम, और होती है लॉन्ग टर्म। अब मैं आपसे कुछ फंडामेंटल मैथमेटिकल चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, एक फैक्चुअल चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहा। ये मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाने लगा हूँ, इसको बड़े गौर से देखो। ये हिस्टोरिक स्क्रीनशॉट आपको दिखाने लगा हूँ मैं। iShares का ये ETF है, 15,611, ये इसका फंड साइज है। iShares का 15,611 मिलियन यूरोज़, 15,611 मिलियन यूरोज़। ये एक ETF है नैस्डैक का, ये इन्वेस्को है, ये iShares के हैं, ये ठीक है। इस तरह ग्रे स्केल के भी हैं, डिफरेंट हैं, ट्रिपल क्यू के नाम से हैं। ये ETF है नैस्डैक के, और ये आप जाके देख सकते हैं खुद, इनके मार्केट कैप कितने हाई हैं इनके मार्केट कैप। ये ETF जो नैस्डैक के हैं, इनके आप देखें हज़ारों मिलियन यूरोज़ में इनके मार्केट कैप हैं। 1000 मिलियन यूरो, 4000 मिलियन यूरो, 5000 मिलियन यूरो। ये रहा जो iShares का है 15,611 मिलियन, ये ETF है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को आप देखें, और ये नैस्डैक 100 का इंडेक्स है। नैस्डैक 100 के इंडेक्स के अंदर कोई 29 या 26 कुछ, मतलब इतने ट्रिलियन डॉलर्स का टोटल नैस्डैक 100 का एक मार्केट कैप है। बहुत बड़ा इंडेक्स है, और इवन S&P 500 से ज़्यादा अच्छा कई वक्त पे नैस्डैक 100 ने परफॉर्म किया है। तो नैस्डैक 100 एक वॉल स्ट्रीट का इंडेक्स है, जो कि टॉप 100 कंपनीज़ का है, और टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज़ का। इसके अंदर बहुत पैसा है, बहुत कैपिटल है, इसके ऊपर बहुत एतमाद है लोगों का। नैस्डैक एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है। नैस्डैक एक पूरी दुनिया के अंदर, फाइनेंशियल दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है। जिस तरह S&P 500 होता है या दूसरी चीज़ें होती हैं, ये कोई हल्की बात नहीं है। मैं आपको पर्सनली ये बोलूँगा कि जो बिटकॉइन का स्पॉट ETF है, उसका सक्सेस हमने देख लिया है कि दुनिया का सबसे तेज़ी से सक्सेसफुल होने वाला स्पॉट ETF जो है वो बिटकॉइन का स्पॉट ETF था, जो कि ब्लैक रॉक ने फाइल किया था JP मॉर्गन के साथ मिलकर। ये ग्रे स्केल और iShares जो हैं, ये फाइल, इसको 21 शेयर जो हैं ये फाइल कर रहे हैं, इसको मिलके, और नैस्डैक के साथ कर रहे हैं। नैस्डैक का नाम जो है वो ब्लैक रॉक से बड़ा है, क्योंकि नैस्डैक एक इंडेक्स है जो बहुत पुराना है और बहुत परफॉर्मिंग है और बहुत टाइम से, और उसने हमेशा बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। सबसे अच्छा टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स में से एक है। इसके अंदर बहुत पैसा है, इसमें बहुत एतमाद है। जब उसकी छाप पोल्का डॉट के साथ जुड़ती है, जब वो और पोल्का डॉट एक होते हैं, तो आप सोचें फिर क्या हो सकता है। अब देखें, पोल्का डॉट फंडामेंटली इस वक्त SEC का सबसे कंप्लायंट प्रोजेक्ट है, सबसे कंप्लायंट ब्लॉकचेन है। अगर इसका ETF रिजेक्ट होता है, तो मुझे नहीं पता कि फिर कौन सा ETF जो है वो एक्सेप्ट होगा। आई डोंट नो। ये सिंपल सी मैं फैक्चुअल चीज़ें आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। जितना मुझे मेरी नॉलेज में पता है मैं उतना बता रहा हूँ। ये कमेंट सेक्शन मेरा ओपन है, इस पर आप लोग तनकीद करें, मुझे सिखाएं, बताएं। देखें, अगर पोल्का डॉट का फ्यूचर नहीं है, और मैथमेटिकली, फंडामेंटली, और ये ETFs फाइलिंग के बावजूद भी अगर इसका फ्यूचर नहीं है, और कोई बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ के ऊपर है, तो आप लोग मुझे आशना करें, ताकि मैं अपना ओपिनियन चेंज कर लूँ। सिंपल सी बात है। मैं जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचता हूँ, और जितना ज़्यादा मैं इसके फेलियर के बारे में सोचता हूँ, मैं उतना अपने आप को बेवकूफ़ समझ रहा होता हूँ, क्योंकि मेरे पास रीज़न्स नहीं है। मुझे आप लोग रीज़न्स दें। सिवाय लोगों के पास एक रीज़न है कि भाई पोल्का डॉट की सप्लाई आ रही है, और पोल्का डॉट जो है वो प्राइस इसकी स्टक है। तो क्या हो गया? प्राइस तो स्टक रहती है बहुत बड़े एसेट्स की, बहुत टाइम तक भी स्टक रहती है। ये तो अच्छी बात है, इसने इतना लंबा कैपिचुलेट किया, ताकि कल को जब ये बहुत पंप हो, तो लोगों के पास मौका ना बचे कि कहने का कि भाई यार तुम लकी थे, तुमने डॉट में इन्वेस्ट किया। भाई 3 साल होल्ड किया, 2.5 साल होल्ड किया, ठीक है, आप कर लेते, आप लकी हो जाते, आपको कौन मना कर रहा था? तो कितने लोग, आप ये बताएं, डॉट की बात कर रहे हैं। अब ट्रंप ने नाम ले लिया आर्डा का, XRP का, बिटकॉइन का, इथेरियम का,
ये सारे तो हो गए ना पंप अभी दिसंबर के अंदर, ये सारे कितने पंप हुए? 8 से 295 चला गया सोलाना। एडा भी अभी 100 ऊपर गया, ईथ भी 4000 तक गया। BTC ने नया ऑल टाइम हाई 1,08,000 पे बनाया। इसने तो, इन लोगों ने तो परफॉर्म कर लिया ना। तो हमें सोचना चाहिए कि वो कौन सा है भाई जिससे शायद हमारी नज़रें हटाई जा रही हैं। हो सकता है भाई कि हमारी नज़रें हटाने के लिए शोर मचाया जा रहा है दूसरे ऑल्ट्स का। अचानक से ट्रंप उठता है, एक ट्वीट करता है, इन चीज़ों को सोचें। और 26 फरवरी को ये पोल्का डॉट का ETF फाइल होता है नैस्डैक पे। नैस्डैक कोई हल्की चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा कंपोजिट इंडेक्स है, टॉप 100 परफॉर्मिंग पूरी दुनिया के वॉल स्ट्रीट के स्टॉक्स का, कोई हल्की बात नहीं है। इनका पोल्का डॉट को चुनना, जुड़ना, पोल्का डॉट का रिवाइज करके अपना वापस ETF फाइल करना SEC के अप्रूवल के लिए कोई मजाक बात नहीं है। तो ये चीज़ों को हमें देखने की और इन कड़ियों को जोड़ने की ज़रूरत है। ट्रंप की ट्वीट जो है ये मेरे ख्याल से एक डिस्ट्रैक्शन की थी, और डिस्ट्रैक्शन के अलावा कुछ भी नहीं थी। बाकी देखते हैं अब क्या होता है, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं आप लोगों के सामने अपनी एनालॉजी पेश कर रहा हूँ, अपना एनालिसिस पेश कर रहा हूँ, अपनी बड़ी ऑब्जर्वेशन आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूँ। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ डॉट, और डॉट के लिए कनेक्ट कर रहा हूँ डॉट, और देख रहा हूँ कि किस तरीके से मार्केट चल रही है और किस तरीके से इस वक्त सेंस बना रही है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, रीजंस दें मुझे, बिल्कुल दें कि डॉट फेलियर क्यों है, डॉट फेलियर क्यों होगा, डॉट को हम बाई क्यों ना करें। मैं भी अपना डॉट बेच दूंगा, आप लोग मुझे रीज़न देंगे, मैं भी अपना डॉट बेच दूंगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।